दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की हमारी वीडियो साइंस जीके से संबंधित है और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यीस्ट। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन यीस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन, हैंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है। तो हैंसेन रोग को कुष्ठ रोग के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ जिसे कोढ़ रोग भी कहा जाता है किस जीवाणु द्वारा होता है। तो दोस्तों कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा होता है और ये किस जीवाणु द्वारा होता है, तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। नेक्स्ट, लेंस का धुंधपन क्या कहलाता है। तो लेंस का जो धुंधपन कहलाता है वो मोतियाबिंद कहलाता है, ऑप्शन ए। मोतियाबिंद का इलाज किस प्रकार होता है। तो मोतियाबिंद का जो इलाज किया जाता है वो शल्य क्रिया द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो पेलेग्रा जो है वो विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग है, ऑप्शन सी। विटामिन बी3 का अन्य नाम क्या है। तो विटामिन बी3 का अन्य नाम है नियासिन, ऑप्शन ए। दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना, आपको इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने पिछली परीक्षाओं में भी पूछे हुए प्रश्न इस वीडियो में रखे हैं। MDT जिसकी फुल फॉर्म है मल्टी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, दवाओं का उपयोग किस रोग में होता है। तो MDT दवाओं का जो उपयोग होता है वो कुष्ठ रोग में होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, भारत में मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो भारत में मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है वो नई दिल्ली में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डायबिटीज की खोज किसने की थी। तो डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है और इसकी खोज की थी बैटिंग ने। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दे का अन्य नाम क्या है। तो कृत्रिम गुर्दे का जो अन्य नाम है वो है डायलाइजर मशीन, जिसे अपोहक भी कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गुर्दे का बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो गुर्दे का जो बाहरी भाग कहलाता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गुर्दे कितनी सूक्ष्म नलिकाओं से बने होते हैं। तो गुर्दे जो बने होते हैं वो 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बने होते हैं, ऑप्शन ए। दोस्तों जो मैं क्वेश्चन सीरीज आपको करा रहा हूँ इसकी पिछली क्लासों में हम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, 500 प्लस प्रश्नों को। उन्हें भी आप क्लास वाइज अटेंड कर लेना। और जो मैं क्वेश्चन सीरीज आपको करा रहा हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से पढ़ लेते हो तो इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में कौन बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलता है श्वसन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में कौन कार्य करता है। तो रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में कार्य किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी।
तो ये की थी वॉन कैरिकर ने। वॉन कैरिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और ये कब की थी? तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी दोस्तों 1857 में। वॉन कैरिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में की थी। नेक्स्ट, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो है कोशिका। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन एंजाइम के लिए आवश्यक है। तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आवश्यक होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जिसे प्रजाति की उत्पत्ति कहा जाता है नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई है डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रक्त का सामान्य पीएच मान बहाल करता है। तो दोस्तों रक्त एक तरल क्षारीय ऊतक है और इसका जो पीएच मान बहाल करता है वो डायलिसिस हीमोडायलिसिस मशीन करती है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बोमेन्स कैप्सूल किस तंत्र का हिस्सा है? तो बोमेन्स कैप्सूल जो है वो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। गुर्दे का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो गुर्दे का आंतरिक भाग कहलाता है मेड्यूला। नेक्स्ट, न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल गतिविधियां किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है? तो ये की जाती है ईईजी द्वारा। ईईजी का पूरा नाम क्या है? तो ईईजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अगला क्वेश्चन, भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय कौन बनाता है? तो ये बनाता है पित्त। पित्त भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट, रक्त में पोटेशियम की कमी क्या कहलाती है? तो रक्त में पोटेशियम की कमी कहलाती है हाइपोकैलेमिया। और रक्त में पोटेशियम की अधिकता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट है, पुरुषों पुष्पों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो पुष्पों में जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है, ऑप्शन ए। द्विशिरस्क मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बाहा में। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को वसा में कौन बदलता है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में बदलता है यकृत। अगला क्वेश्चन, चार कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं स्तनधारी। नेक्स्ट, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर की एक कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 गुणसूत्र होते हैं। पौधों का भोजन फैक्टरीज कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जड़। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी एंजाइम और कोशिका झिल्ली का अभिन्न अंग होता है। तो ये होता है प्रोटीन, ऑप्शन सी। मानव शरीर में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में जो तत्व पाए जाते हैं वो 6 तत्व पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा बना होता है। तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा जल का बना होता है जो 55 से 70% बना होता है। आयोडीन सेलेनियम किस हार्मोन्स में होता है? तो आयोडीन और सेलेनियम जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन में होता है। वसापाचक एंजाइम होता है। तो वसापाचक एंजाइम है लाइपेज।
पौधों में कौन सा ऊतक पानी और खनिज का संवहन करता है? तो वह ऊतक होता है जाइलम ऊतक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो इंसुलिन में जो होती है वो जस्ता धातु होती है, ऑप्शन बी। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शुक्राणु में होते हैं 23 गुणसूत्र। सिस्टेमा नेचुरी के लेखक कौन है? तो सिस्टेमा नेचुरी के लेखक है लिनियस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है विटामिन B12 को। अगला क्वेश्चन, 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में कितना प्रोटीन होता है? तो 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में जो होता है वो 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।